वो पीछे से ब्लेड लिया था, वो घसीट के मेरे को मार दिया गले पे। हाँ, जब घसीट के मारा ना तो मैं पकड़ने चला उसका ब्लेड, मैंने पेट पे मार दिया तो वो मैं गिर गया। तो वो फायदा उठा के मेरे को बहुत जगह मार दिया, इधर मारा है, हाथ रख दो एक ही जगह। ये पेशेंट सीरियस था, उसको 2 दिन आईसीयू लगा। जब तक उसका ऑपरेट नहीं हुआ तो उसको कम से कम 4 तो ब्लड लगे। पीसी होल ब्लड नहीं मिल पाया तो इसको पीसी भी दिया हम लोगों ने, उसका ब्लड मैनेज कर, बीपी ये सब मैनेज करने के लिए। रिलेटिव से बहुत कोऑपरेट मिला उनको, हमने जो भी बोला वो ला कर दिए। तो उसकी जान का खतरा था भाई, उसका जान कभी भी जा सकता था, ऐसा पोजीशन से मारा था उसने पूरी तैयारी के साथ। मतलब उसका पूरा नस कट गया था, इधर मार दिया था, आधा इंच बचा था। डॉक्टर बोला था कि बचने का जल्दी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन डॉक्टर का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने कैसे कोशिश करके पूरा बचाया मेरे भाई को। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बच गया मेरा भाई, लेकिन उसने क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए, आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। आप कहाँ रहते हैं? एड्रेस बताओ, नाम बताओ। न्यू आजाद नगर, अताई गरीब नवाज निवास। आपका नाम? कासिम खान। कैसे ये पूरा मामला हुआ? ये मैं ना कचड़ी पाड़ा से काम कर जाके सो रहा था, तो मेरे भाई को ना वो मारा, बोले कि अब काम ढूंढने गया था मेरा भाई, तो उसको 1 नहीं 2-3 बार पहले भी मारा है। तो मैं उठा, मैं बोला चले जाता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्यों मारता है। खाली पूछने गए थे? हाँ, खाली पूछने गए थे। तो उसका कॉलर पकड़ा, घसीटा ना, वो कॉलर पकड़ के। हाँ, तो वो पीछे से ब्लेड लिया था, वो घसीट के मेरे को मार दिया गले पे। हाँ, जब घसीट के मारा ना तो मैं पकड़ने चला उसका ब्लेड, तो मैं पेट पे मार दिया, फिर वो मैं गिर गया। तो वो फायदा उठा के मेरे को बहुत जगह मार दिया, इधर मारा है, हाथ रख दो एक ही जगह। बहुत जगह मारा है। उसमें मैनेजर भी था, मैनेजर बोलता है भाग जा भाई, तुम यहाँ से काम हो गया तेरा। अच्छा, बताओ। हाँ, FIR हुई, केस हुआ? हाँ, केस हुआ है। पुलिस वाले आए, पूछे, बयान लिया? हाँ, मैं मेरा मतलब बोल नहीं पा रहा था ना। अच्छा, इसके वजह से मैं बोल नहीं पाया सबसे। भाई ये जो एडमिट है हॉस्पिटल में, ये आपके कौन है, इनका नाम क्या है, रहते कहाँ है और क्या मामला हुआ, इसके बारे में बताइए। ये मेरा भाई है, कासिम नाम है, न्यू आजाद नगर मामा होटल के पास रहते हैं हम लोग। और ये हादसा हुआ दोपहर में 1 की 2 बजे। मेरे भाई को, छोटे वाले को मारा। कौन मारा? ये वहाब मारा है। वहाब मारा? वहाब क्यों मारा? हाँ, और वो मारा क्या मालूम कौन वजह थे, हम लोग को नहीं मालूम। मारा उसने, तो इधर घर पे उसने आके बताया कि मारा है मेरे को वहाब ने। तो उसने गया पूछने, अम्मा को भी लेके गया, छोटी लड़की, मेरा भाई कासिम पूछने, हाँ पूछने गया उससे क्यों मारा। तो उसने वहाँ पहले से चाकू वाकू का प्लान करके रखा था। उसने जाते साथ वो जैसे पूछा, उसके गर्दन पे चाकू मार दिया। और चाकू मारने के बाद गर्दन का नस जब कटा तो उसने फिर चाकू चलाने लगा। आदमी वहीं से कमज़ोर हो गया। वो मतलब पूरी तैयारी किया था कि मारने का, पूरा वो बनाया था उसने सिस्टम कि पूरा ख़त्म करने का। कितने दिन पहले ये मामला हुआ? ये वही दिन हुआ है, वही दिन हुआ। ये सोमवार के दिन हुआ है ना, सोमवार के दिन हुआ है। तीसरा दिन है? हाँ, सोमवार के दिन हुआ है मसला। ये दोपहर में, सुबह हुआ है कि दोपहर में हुआ मेरे भाई से झगड़ा। फिर वो 3 साढ़े 3 बजे वहाँ गए पूछने उससे, तो उसने डायरेक्ट चाकू निकाल के मारने लगा। इस पूरे मामले में क्या, कौन सा सेक्शन आता है? ग्रामीण? ये अपना ग्रामीण। हाँ हाँ। तो केस हुआ? अब केस तो हुआ है, अपने को पूरा इंसाफ चाहिए। जैसा मतलब मारा है वैसा अपने को पूरा इंसाफ चाहिए। और उसकी जान का खतरा था भाई, उसका जान कभी भी जा सकता था, ऐसा पोजीशन से मारा था उसने पूरी तैयारी के साथ। मतलब उसका पूरा नस कट गया था, इधर मार दिया था, आधा इंच बचा था। डॉक्टर बोला था कि बचने का जल्दी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन डॉक्टर का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने
कैसे कोशिश करके पूरा बचाया मेरे भाई को। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बच गया मेरा भाई, लेकिन उसने पूरी तैयारी के साथ मारने का पूरा प्लान बनाया था कि उसको ख़त्म कर दूंगा मैं, जो हिसाब से मारा है उसने चाकू से। आप इस पूरे मामले में किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? मेरे को जैसा इंसाफ उसने मारा है वैसा इंसाफ चाहिए पुलिस वाले से भी। कैसा मारा, बेरहमी से मारा, ऐसा तो जानवर को भी नहीं मारते, वैसा उसने काट के मारा है उसको। केस तो हुआ है ना? केस हुआ है, हमको मालूम पड़ना चाहिए कि केस हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको तो कुछ मालूम नहीं मालूम है, पेपर मिला है, खाली पेपर मिला है, उसमें भी 307 लिखा है कि नहीं लिखा है क्या मालूम। सर ये जो पेशेंट है आपके यहाँ हिल लाइफ में एडमिट हुआ है, कासिम खान, इससे रिलेटेड क्या मामला है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या कंडीशन है इसकी, इसके बारे में। सर ये जब आया था पेशेंट, इसको किसी इसके नोन बंदे ने मारा था, तो उसका जो गर्दन है वो ऑलमोस्ट उसका ICV कट किया था, उसको मैसिव ब्लीड था, तो हमने वो मैनेज किया, फिर OT में उसका वो ब्लीड बंद किया, तब जाकर पेशेंट स्टेबल हुआ है। अभी भी उसको माइल्ड दोनों लंग्स में थोड़ा ये हुआ है, हीमोथोरैक्स हुआ है। ये पेशेंट सीरियस था, उसको 2 दिन ICU लगा, जब तक उसका ऑपरेट नहीं हुआ तो उसको कम से कम 4 तो ब्लड लगे, PC होल ब्लड नहीं मिल पाया तो इसको PC भी दिया हम लोगों ने, इसका ब्लड मैनेज कर, BP ये सब मैनेज करने के लिए। रिलेटिव से बहुत कोऑपरेट मिला उनको, हमने जो भी बोला वो ला कर दिए, तो इसके वजह से पेशेंट अभी तो माशाल्लाह स्टेबल है। आगे 3-4 दिन 5 दिन में और उसका डिस्चार्ज के लिए सोचेंगे। अगर उसका थोड़ा सा कट के वजह से उसका अंदर थोड़ा सा ये है, सूजन टाइप है, तो उसके लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है। असॉल्ट का था, चाकू से मारा है, और मैंने जैसे बोला था कि एमरजेंसी में लोग ट्रांसफ़र करते हैं, अगर ये पेशेंट भी ट्रांसफ़र होता तो ये बचता नहीं, क्योंकि इसका मेन आर्टरी जो बोलते हैं वो कट की गई थी, और जैसे फव्वारा जैसे खून आता है वैसे आ रहा था। तो लगेगा तो मैं आपको उसके वीडियोस है कुछ, मैं भेज दूंगा पेशेंट के रिक्वेस्ट से, परमिशन लेने के बाद। फिर बोलता हूँ ये पेशेंट के साथ भी यही हुआ है, उनके कोई नॉन पर्सन है दूर से, अरे कौन से हॉस्पिटल में ला दिया भाई। फिर बोलता हूँ खर्चा होगा, एमरजेंसी हम लेते हैं, खर्चा होगा। आप चले तो पेशेंट के कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, खर्चा हुआ है, पैसा गया है, उनने पैसा दिया है, पर अगर जब मैं एमरजेंसी हैंडल कर रहा हूँ तो करना ही पड़ेगा मेरे को। अगर सर्जन आ रहा है, ICV ब्लीड मतलब बोलते हैं ना, ब्लीड रोकने के लिए आ रहा है फटाक से, तो उसको उतना पैसे भी लगेंगे ना सर। तो इसलिए फिर इनको भी, वो पेशेंट के रिलेटिव को भी कोई मिले थे, उनके कोई नोन है कलीम भाई, उनको कोई तो भी मिला, रहे कौन से हॉस्पिटल में आ गए। सर अगर हमारा हॉस्पिटल नहीं था तो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पे ट्रीट हो जाता पेशेंट। बट अगर हमने मैनेज किया तो हमें काबिलियत है, इसलिए मैनेज किया है, ट्रांसफ़र तो नहीं किया पेशेंट को कि आगे लेकर जाओ। यही मुझे बोलना था। पेशेंट तो अभी बहुत अच्छा है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, 80% इम्प्रूवमेंट हो चुका है। 20% हम ऑब्जर्वेशन और वो जो सूजन है उसके इसमें भी ड्रेन है, उसका ड्रेन जब कम होगा फिर ड्रेन निकालेंगे, फिर हम इसको डिस्चार्ज करेंगे जब उसका कंडीशन वाइटली स्टेबल रहेगा।